इसी इलाका में अभी दल का भी गोली का शिकार हुआ है। पूरा बुरहान क्षेत्र में जहाँ जहाँ झारखंड आंदोलन हुआ है, केस हुआ है, उसी जगह में ही कांग्रेस सरकार ने गोली चला करके झारखंड आंदोलन को दबाने का प्रयास किया है। हजारों समर्थकों के साथ झामुमो नेता पप्पू वर्मा बीजेपी में हुए शामिल। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, जमशेदपुर सांसद विद्युत महतो रहे मौजूद। छलका पप्पू का दर्द, मंच से कह दी बड़ी बात। जैसे जैसे झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सत्ताधारी दल झामुमो की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम के बाद अब ईचागढ़ विधानसभा के कद्दावर नेता पप्पू वर्मा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। शुक्रवार को समर्थकों के साथ पप्पू वर्मा बीजेपी में शामिल हो गए। चांडिल के भालूकोचा मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, अर्जुन मुंडा, ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह, ईचागढ़ विधानसभा के प्रभारी और रांची महानगर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष के गुप्ता की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। इससे पूर्व चंपाई सोरेन का मंचासीन अतिथियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इधर भाजपा में शामिल होते ही पप्पू वर्मा का दर्द छलक उठा। उन्होंने मंच से झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 26 साल जिस पार्टी को मैंने सींचा, उस पार्टी में परिवारवाद हावी हो चुका है। हम जैसे कार्यकर्ताओं की कद्र नहीं रह गई है। बेहद ही भारी मन से मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से नाता तोड़ा है। वैसे पप्पू वर्मा ने कहा कि यह अब बीती बात हो चुकी है। अब नए सिरे से नई भूमिका के तहत भारतीय जनता पार्टी के मजबूती के लिए काम करूंगा। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को बूथ के लिए भी कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ईचागढ़ विधानसभा सीट से एनडीए का जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में होगा, उसके जीत के लिए जी जान लगा दूंगा। वहीं मंच से पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा और बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर अपना स्टैंड क्लियर किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है, अब एक लड़ाई उन घुसपैठियों को खदेड़ने की लड़नी होगी। हमारे पूर्वजों के बलिदान से संथाल परगना बना, मगर आज वहां सरकार के संरक्षण में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हो रहे हैं। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से कहा कि जिस पार्टी को हमने सींचा, मुझे वहां सम्मान नहीं मिला। इसी वजह से मैंने पार्टी से किनारा किया है। अब भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र विकल्प बच गई है। यही पार्टी है जो आदिवासी मूलवासियों के हितों की रक्षा कर सकती है। हर हाल में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पूरे राज्य में जीत का परचम लहराने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। वही बात है, इसलिए हर आदमी अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। ये समय का पुकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, झारखंड को विकास होगा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जो कहा अपना मन में अच्छा ही है, लेकिन झारखंड को विकास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये है। वहाँ जब बांग्लादेशी घुसपैठी के चलते जो समस्या उत्पन्न हुआ, वहाँ का सामाजिक व्यवस्था बिगड़ गया है। माँ बहन बहू बेटी का इज्जत सुरक्षित नहीं है। इसीलिए आज झारखंड अलग राज्य होने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बन के है संथाल परगना बांग्लादेशी घुसपैठ। उसका हर हाल में बांग्लादेशी को झारखंड से भागाना होगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता। माटी बेटी रोटी इसका संकट है और ये सबको मालूम है कि वर्तमान की जो राज्य की सरकार है, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी, इन्हीं लोगों के द्वारा यहाँ के अस्तित्व पर खतरा पैदा किया जा रहा है, उनके संरक्षण किया जा रहा है। और चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों हो, चाहे युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार छोड़ करके, माफ कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। पहले चंपाई जी आए और अब पप्पू वर्मा जी अपने बड़े समर्थकों के साथ
जो 26 साल से वहां थे, आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। क्या सर इस बार भाजपा की सरकार बनेगी? 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ माटी बेटी रोटी का रक्षा होगा। ईसागढ़ विधानसभा हमेशा से भाजपा की रही है, तो क्या इस बार गठबंधन में तो नहीं जा रही है? देखिए, ये गठबंधन का फैसला, सीटों का फैसला अपने केंद्रीय नेतृत्व लेता है, लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व पार्टी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मौका देगी तो निश्चित रूप से जीतेगी। आज एक इतना बड़े परिवार में इतने सारे लोग, अभिभावक सारे लोग, आदरणीय चंपा सोरेन जी, आदरणीय अमर बावरी जी, आदरणीय विद्युत नारायण महतो जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, सारे लोगों की उपस्थिति, ये बहुत खुशी की अनुभूति है। और आने वाला समय में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बनकर हम लोग निश्चित रूप से काम करेंगे। आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा तो वो बात पुरानी हो गई, जिस गली में जाना नहीं वहाँ झांकना नहीं। अब सामने देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में एक नया मुकाम, लोगों का जो दुख तकलीफ, विस्थापितों की समस्या, हाथी की बहुत बड़ी समस्या जो कि ईचागढ़ में नहीं संभल पाया, आज विस्थापित के साथ साथ हाथी भी एक अभिशाप बन गया है ईचागढ़ में, जिस पर किसी का ध्यान नहीं है। निश्चित रूप से हम चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के बैनर में ईचागढ़ विधानसभा में हाथी के भय से हम मुक्ति दिलाएंगे। ये काम हम करना चाहेंगे रूप से, उसमें कोई शक। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।